अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ ईद लाहौर के संग मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं सुल्तान शाह और हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इकरा, ईद का मौका है और ईद पे हमेशा लोग खुश होते हैं, लेकिन इस साल खुशी जरा मुख्तलिफ है। आप महसूस नहीं करी कि बाहर लोग ज्यादा खुश हैं? आप यकीन करें सुल्तान, वो जो खुशी है ना वो डबल इसलिए भी हो गई है क्योंकि एक तो जो हमारे पाकिस्तानियों का जो जज्बा है ना, जज्बा क़ुबूल वतनी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है किस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने फजा में मार के तवील अरसे के बाद ये माहौल देखने को मिला। आप यकीन जानिए, जब ये जंग की सूरत हाल थी तो उससे पहले भी हम बाहर प्रोग्राम्स करने गए, उसके बाद भी प्रोग्राम्स किए और आज तो खैर ईद मना रहे हैं। लोग इतने पुरजोश, बहुत ज्यादा। मैंने इससे पहले देखिए, हमने बचपन में कहानियां सुनी थी, 65 की वॉर में ये हुआ, 71 में ये हुआ, लेकिन 2025 में क्या हुआ देख लिया, 10 और ये कहानी हम सुनाएंगे। बिल्कुल, अब हम ये सुनाया करेंगे अपने बच्चों को और जो मतलब पता है, इस तरह से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं और अब हम भी सुनाएंगे और हमने अपनी आंखों से देखा है हाल। तो ये सारी खुशियां जो हैं वो जारी हैं और फिर हम देखते हैं कि लोग बाहर बाजारों में इस दफ़ा हर जगह पर स्टेडियम में इवन स्टेडियम में जब मैचेस हो रहे थे उस दौरान भी किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। इस सारी जीत का जश्न अभी तक ये मद्धम नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है दहाइयों तक याद रखा जाएगा क्योंकि नो डाउट एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिली और ईद का मौका है। ईद पे सेलिब्रेशंस जारी हैं, कुर्बानी, इस ईद का मकसद कुर्बानी है और जो मैसेज है इस पे हम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, मासूम फूल जो मुरझा गए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको याद रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कुर्बानियों से था और इस ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुर्बानी है, इसार है, उस पे रखना है। तो आज बड़ा मीठी मीठी बातें करेंगे। मीठी मीठी बातें तो होंगी वो जो, क्योंकि खानों को सुबह सुबह पता तड़के लग रहे हैं, ये वो कुर्बानी हो रही है और उसके बाद फौरन खाने की बातों पर आ गई। ऐसा नहीं, वैसे मैं खानों के बगैर आ भी नहीं जाता ना इंसान से। देखिए आप चेक करें, वुमेन कार्ड हमेशा आ जाता है मार्केट में, उससे पहले जो मर्दों ने जाके कुर्बानी कराई और उससे पहले जाके जो कुर्बानी के जानवर खरीदे। सुल्तान, आप भी कुर्बानी करके आ गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर आ गए और आज बैठे हैं ऑफिस में ड्यूटी ड्यूटी भी देनी पड़ रही है, डबल ड्यूटियां देनी पड़ रही हैं। मैं खुद किचन से होकर फिर दोबारा अब यहाँ पे आ रहे हैं तो डबल ड्यूटियां जो है वो जारी है। लेकिन इस ईद पे एक बहुत अच्छा मैसेज हमें देना चाहिए कि इन सारी सेलिब्रेशंस को तो करें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है सुल्तान हमारे यहाँ कि हम लोग अपने जो अजीज, जो हमारे कोई प्रोटोकॉल थोड़े होते हैं ना, गेस्ट और जो हमारे जान पहचान वाले, उनको हम उनके लिए एक तोहफा भेजते हैं। रान अलग से साइड पे रख दो, ये फलां को जा रही है, ये दस्ती है, ये फलां को जा रही है। इन चीज़ों को जो है ना, हमें इस ईद पे हमें ये चीज़ों को कोई काम करना चाहिए और सब लोगों में बांटना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो खाते ही रहते हैं। तो उन लोगों को दें जो लोग ये नहीं खा पाते, पूरा साल नहीं खाते, उन लोगों में। और आप कहें ना वो बराबरी की सतह पर बांधते हैं। और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी इस्लाम में यही है, इस ईद का, इस कुर्बानी का यही मकसद है। तो आप लोगों को याद रखते हैं। गेस्ट हमारे वेटिंग में है इस वक्त, लोग भी इस इंतजार में है कि आज ये दो बैठे हैं, लेकिन क्या ये सारा प्रोग्राम खुद करेंगे या इनके साथ कोई लोग मौजूद हैं? हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बड़े जबरदस्त पर्सनालिटीज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराऊंगी, सबके चेहरों पर आप लोगों के हंसी जो है वो फैलाते हैं और बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स पर भी आपने सुना होगा, देखा होगा इन्हें। लेकिन आज हमारे सेट पर रौनक बख्शने आए हैं बब्बू राना साहब। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सबसे पहले तो आपके सेट और आपकी तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक और आपने बुलाया, थैंक यू। लाहौर के आप आए, आपका शुक्रिया बहुत। नहीं मैं तो आना ही था, मैं सारा दिन आज बकरे की थे। मैं कहा शाम ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਫਾ एक्साइटेड ने कि सुबह मैं ईद पढ़न गया, कोई बंदा ईद मुबारक नहीं सी कह रहा। मिल के कह रहा सी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे पाकिस्तान को, खुशियाँ अल्लाह ताला देता रहे और ये तरक्की करे, हमारी तो दुआ है। आमीन। तो इस दफ़ा वाकई ईद जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है ना, मुख्तलिफ है। मैं तो 14 अगस्त वाले कपड़े पाए सवेरे, घर वालों ने कहा इतना भी जज्बाती हो। बब्बू राना साहब के साथ हमारे साथ मौजूद है हुमैरा अरशद साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये एक्टिंग भी कर चुकी हैं, गाने इनके जो है वो मशहूर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इनके गाने सुने जाते हैं। होस्टिंग भी करती हैं और अभी भी करती हैं, मल्टी टैलेंटेड हुमैरा अरशद साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक।
बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ा मुश्किल से हमने बुलाया आपको वैसे। और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो जंग जीती है, लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, जैसे आपने कहा कि ईद का जो दिन है वो हमारे लिए डबल डबल खुशियाँ लेके आया, तो आप सबको उसकी भी बहुत बहुत मुबारक। मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी किस तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मुरली चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से भी आपको, तमाम सामीन को, नाजरीन को ईद मुबारक। और ये वाकई जैसे राना साहब ने भी फरमाया, जिस तरह हज अकबर होता है, तो ये मैं तो कहता हूँ ये ईद अकबर है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फ़तह से हमें कामयाबी जो दी है, तो इसके अलावा हमारे जो मोराल बड़ा अप हुआ है, आवाम का भी, हमारे जवानों का भी। और जवानों को जो यहाँ से फीडबैक गई है उस वजह से वो वैसे शेर दिल पहले भी हैं, अब तो बबर शेर दिल हो गए हैं। तो ये जज्बा अल्लाह ताला कायम रखे अवाम में भी। और डॉक्टर साहब अब एक कंफ्यूजन हो गई है ना, क्योंकि इससे पहले भी हम कई शो साथ कर चुके हैं। जी जी। तो तब हम मुरली साहब, और क्योंकि आप एक शायर भी हैं, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी आ गई है। जी, जी, आपने माशाल्लाह से PhD कर ली, जी, जी, आप डॉक्टर बन गए। अब लोग ये जब आप किसी को बताते हैं, क्योंकि आप तो करते जी, हैं जी, शायरी, जी, जी, और जी। जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है। अब शायरी करना वैसे एक मुश्किल काम है, और उसमें से मजा निकालना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए आप माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम करें। लेकिन जब डॉक्टर साथ लग गया है तो हो सकता है कोई नुस्खा ही पूछ लेता हो और आप आगे से शेर सुना देते हो। ऐसा हुआ है अभी तक? वैसे मैं नुस्खों वाला डॉक्टर नहीं हूँ, नुस्खों वाला 2 पैराडोल के साथ नहीं, मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं, मुझे पता है। जी हाँ जी। तो अगर कोई आ गया तो फिर देखा जाएगा, अगर कोई मुझे MBBS डॉक्टर समझ के आ गया तो हाँ जी। आप शायरी नुस्खा फिर तैयार कर देना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरे तैयार है, कोई आए सही जी। जेड़ा मरीज बेहोश नहीं होना, इन्होंने शायरी सुना के अच्छा, बेहोश होने की बात हुई तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं अगली, उनका तो तारुफ जरूर है इस ईद के हवाले से। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह ये बाबू राना साहब कह रहे हैं कि बेहोश नहीं होना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है इस ईद पे, ये थोड़ा सा हो जाता है कि हम खाना खा के बेहोश हो जाते हैं। लोग इतना खाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि कितना कंट्रोल करना है, कितना नहीं खाना। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं, गाइड करें। तो हमारी जो गेस्ट हैं वो है ईशल साकिब। और ईशल, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, बल्कि सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा सबने मेंशन किया है कि ये ईद जो है इसमें डबल खुशियाँ हैं, एक तो विक्ट्री की खुशी है, सेकंड ईद की खुशी है। लेकिन मेरा सबको अभी से ये मैसेज है कि खा खा के ज़्यादा खुशी ना बनाएं, थोड़ा सा कंट्रोल रखें और मॉडरेशन में रख के खाएँ। लोगों का नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि वो ज़्यादा खाते हैं, हालांकि ये गोश्त जो आप ईद कुर्बान का होता है, खाना भी चाहिए, सुन्नत भी है, लेकिन गोश्त लोग सारा साल खा रहे होते हैं। ऐसी क्या वजह है कि उस दिन बहुत ज्यादा खाना है? उसमें ज्यादा होता है ना। एक ये भी वजह है, बिल्कुल। एक तो ज्यादा होता है और क्वांटिटी वाइज भी ज्यादा होता है हर किसी को। और दूसरी बात है, सब फैमिलीज इकट्ठी हो रही होती हैं, तो बात ये कि अकेले खाने का तो मजा नहीं आता। जब सब आते हैं तो आपको एट टाइम्स पता भी नहीं चलता कि आप कितना खा वो ईद की खुशियों में आप खाई जाते हैं। बिल्कुल। एक तो सब लोग इकट्ठे होते हैं तो दिल खुश होता है, तो पेट भी खुश करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानियों तो ये नहीं है जंग जितने की खुशी है। मेरा एक दोस्त है, उन्हें अपने बकरे के उत्ते राफेल लिख के उन्हें छुरी दी। ये अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि राफेल गिरने की कहानी इतनी हो गई कि अब बकरों पे राफेल लिख के उनको ज़िबा किया जा रहा है। दोस्तों ने लिखे हुए ना। जबरदस्त। तो बाबू राना साहब, आप ही से शुरू करते हैं। ईद नॉर्मली, क्योंकि सेट्स पे जाना, प्रोग्राम्स में जाना, ये सिलसिला चल रहा होता है, तो नॉर्मली ईद आपकी होती कैसे है अगर अब ज़्यादा मसरूफियत ना हो, जिस तरह आज हमने आपको बुला लिया? चूँकि हमारा काम है लाइव शोज़ का, तो नॉर्मली सारा दिन घर ही होते हैं, इवनिंग में निकल जाते हैं अपने शोज़ के लिए, कहीं इवेंट हो या थिएटर। तो मैं अब नहीं करता हूँ। मैं पिछले 2016 से मैंने थिएटर छोड़ा हुआ है। तो वैसे मेरे क्वाली बैंड है, आपको पता है क्वाली बैंड भी है मेरा, उसमें क्वाली परफॉर्म करने चला जाए या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है फिर बच्चों में वापस आ जाते हैं तो पहले से कह लें कि ये जो ईद है इसमें इतनी एक्साइटमेंट है कि
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ खुशी ਉਹਨੇ ਰੱਖी है अच्छा ये बताएं अच्छा वैसे क्योंकि हम ना आपको इन्होंने कवाली का कहा है तो Yes. मैं ये सोच रही हूँ हम इनसे कुछ सुनेंगे भी फिर अब हाँ मैं आपको खरी खरी सुनाऊंगा नहीं खरी खरी बेशक सुनाए लेकिन हम आप कवाली से भी रिलेटेड जी सुनेंगे जी सुनेंगे इंशाल्लाह ताला मेरा जी बैठे हैं इनके हुमैरा गाने जी भी से तो हम सुनेंगे हुमैरा जी सुनेंगे की तो उनसे तो हम मौजूदगी सुनते और ही आ गाना रहे ना हो, हैं ये तो तो मुकाम है ना बड़ा मुकाम है नहीं बहुत बहुत वो शुक्रिया, आप वो खुद उनका भी तो बहुत काम अच्छा ही गाते है हैं सुनाना वो तो बहुत बेहतरीन सुनाती हैं वैसे हुमैरा जी बचपन की ईद और इसकी ईद अब वाली जो ईद है कितना मिस करती हैं बचपन की ईद को डिफरेंट तो मतलब होती है बचपन की ईद जो है वो बहुत ईद लेने वाली ईद थी, अब ईद देने वाली है तो इसका भी एक अपना मज़ा है। और वैसे भी जो है अब की जो ईद है उसमें भी ज़रा जिम्मेदारियां हैं, चीज़ें हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि कल हमारे माँ बाप हमें ईदियाँ देते थे, बड़े ईदियाँ देते थे, अब हम जो हैं वो बच्चों को ईदियाँ देते हैं। लेकिन जब आप हुमैरा जी जिस तरह अब हम लोग हैं अब हम आपको इनवाइट करते हैं, हम कहते हैं हमें कुछ गा के सुनाएं, हमें कुछ बहुत बेहतरीन कोई अपना नया कोई सॉन्ग हो वो सुनाए, फरमाइश कर रहे होते तो क्या जब फैमिली में बैठी होती हैं घर में होती हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों के घर वाले आपको मतलब वो ऐसी कहना फरमाइश चाह करते रही है हैं? कोई ऐसी महफिल है जिसमें आपसे फरमाइश ना हाँ होती फरमाइश हो। ना होती हो नहीं, फैमिली में तो खुद ही इतने ढेर सारे सिंगर्स हैं, सारे जो हैं फैमिली के माशाल्लाह सबकी ही आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, भाइयों की भी, भाभीियों की भी, छोटे छोटे बच्चों की भी, सबकी। तो फिर बजाए कि वो मेरी सुने मैं उनकी सुनती हूँ, वो मुझे सुनाते। अच्छा गाँव वाले बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ईद ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो सारे बैठ के बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़ा मज़ा आता है ईद के ऊपर। ये भी ठीक है। मुरली साहब आपका ईद का सिलसिला कैसा चलता जी है? देखें जब बच्चे थे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब तो ये है कि ईद खुशी क्या का बड़े हो की खुशी नहीं होती? हाँ जी ये बताना चाह रहा हूँ ना आपको कि Responsibilities खुशी बढ़ होती है लेकिन एंगल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है कि अब बच्चे जब खुश होते हैं ना ईद पे तो हमारी ईद यही है कि वो खुश हों। हाँ। तो बस हमारी ईद ये होती है, वरना आपको पता है कि खाना वगैरह वैसे भी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है खाना कम होता जाता है, को अपना को 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। बच्चे खुश हों तो ईद है। तो हम आपको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम तारुफ भी कराएंगे डॉक्टर मुरली चौहान साहब सीनियर सिटीजन है ताकि हमें पता हो कि कैटेगरी लेकिन रिटायर्ड नहीं लिखना साहब। वैसे रिटायर्ड का भी अपना एक टैका होता है। हाँ जी। अच्छा ईशल आप बताएं ईद पर जिस तरह से आप पूरा साल मॉर्निंग शो में और कहीं पे भी शो में जाती हैं आप लोगों को बताई थी ये खाना चाहिए इस तरह से खाना चाहिए, खुद कितना अमल करती हैं ईद पे? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। पता लगे आप खुद सब कुछ खाती हो और लोगों को कहती हैं नहीं हाथ होला रखे। बिल्कुल ऐसी बात है, अक्सर वीडियोस आ रही होती हैं कि देखें सबको मना करके खुद खा रही है। अच्छा नहीं ईद पे हम लोग कहते हैं कि कोई ईद का कोई डाइट प्लान नहीं होता। बिकॉज़ ईद खुशी है और अच्छा यानी कि अभी बता रही हाँ मैं अभी बता रही हूँ कि ईद का डाइट प्लान नहीं होता। वैसे मैं चिकन और मटन एंड बीफ की शौकीन नहीं हूँ, तो मेरे लिए जो बकरा ईद होती है बड़ी ईद होती है उसका मतलब वो नहीं है जिस तरह होता है ना कि मीट ईटर्स को चार्म होता है वो नहीं है। लेकिन वैसे चिकन ईटर हैं हम लोग, फिश ईटर हैं, तो उन्होंने बहुत बुरा मुंह बनाया है। वो कह रही ये क्या कि बकरा ईद है और बकरा नहीं अब मुर्गा ईद तो है नहीं है। एग्जैक्टली मुरली साहब यही सोचने लगा था इनके लिए मुर्गा की कुर्बानी होनी चाहिए। जैसे लड़कियों के लिए बकरा पिंक होना चाहिए वैसे लड़कियों के लिए नहीं इस बात तो लड़कियां भी राफेल वाला बकरा कहती हैं कि हमें वो चाहिए नहीं उसके ऊपर छुरी फिरवाएं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं खा लेते हैं और खाना न्यूट्रिशियस अच्छा है, ये बहुत अच्छा बताएं है। कि क्योंकि लोग तो वैसे भी सारा साल आपसे पूछते होंगे कि डाइट प्लान बता दो, डाइट क्या होनी चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग बहुत ज़्यादा। ईद वाले दिन शाम को कितने फ़ोन आना शुरू होते हैं? बिल्कुल इस तरह ही होता है। ईद वाले दिन जो शाम को कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो खाने के बाद वाले होते हैं। इसमें ये कि एसिडिटी, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हर तरह के केसेस आते हैं और इमीडिएट केयर तो फूड के थ्रू ही आपने करनी होती है। तो फिर जाहिर है फ़ौरन से उन्हें बताना, गाइड करना कि अच्छा एसिडिटी है तो आप ये कर लें, पेपरमिंट वाटर ले लें या बनाना ले लें, या बहुत सारी डाइटरी टिप्स उन्हें दी जाती हैं कि थोड़ा सा काम डाउन कर लें। लेकिन जनरली हमारी फैमिली में वैसे सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो इस तरह ओवर ईटिंग करते ही नहीं है, क्योंकि जनरली ईद पे घर वाले ही होते हैं जो आपको कॉल कर रहे होते हैं, तो वो सब बहुत हेल्दी, वो देख देख के, और मीठा ज़्यादा नहीं खाना। ऑल्दो ईद है सब खाते हैं लेकिन सब बड़ा देख के कि शुरू से कि वाइट ब्रेड नहीं लेनी, ब्राउन ब्रेड लेनी है बिकॉज उसमें होल व्हीट होती है। इसी तरह ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, फ्राइड 4 दिन जिंदगी के खुल के खाओ क्या होगा। बिल्कुल मैं इस कॉन्सेप्ट को मानती हूँ, बल्कि जो है हर कोई आजकल फूडी होता है। इनके 4 दिन पूरे हो गए हुए हैं। अभी तो मेरे दिन शुरू हुए हैं। अच्छा वैसे अब हमें
मेरा ख्याल है बड़ी ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए हुमैरा जी से कुछ सुनना भी चाहिए, बिल्कुल हुमैरा जी, क्योंकि और हम इसके कुछ बगैर सुने तो आप कह लें कि शो की जो रौनक है ना वो बहाल हो ही नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको आज मैंने ईद का गाना बनाया, तो आज पहली दफ़ा ही आपके शो पर। अरे वाह, ये तो बहुत ये तो अच्छी हमारे बात लिए है। बड़ी एजाज की बात है। इकरा, आपने गाने की बात की तो गाने जरूर सुनते हैं, लेकिन गाने के फौरी बाद हमें ब्रेक पे जाना होगा। और ये पहला सेगमेंट जो है हमारा, क्योंकि ये अधूरा रह जाता अगर बिल्कुल गाना ऐसे हुमैरा जी करना होता। तो हुमैरा जी हमें कुछ सुना दे ताकि उसके जी, बाद जरूर। फिर हम ब्रेक पे जा सकें। जी ज़रूर। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, छड़ के सारे शिकवे गिले, ईद मिलो जी, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी। रोज़ ही खांदे हो केक मिठाइयां, रोज़ ही खांदे हो केक मिठाइयां, अज दे दिन सवैयां वैयां, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। पाके नवे कपड़े सज बन जावांगे, सजना दे नाल असी ईद मनावांगे। पाके नवे कपड़े सज बन जावांगे, सजना दे नाल असी ईद मनावांगे। झांझर शोर मचावे मेरी, झांझर शोर मचावे मेरी, चूड़ियां खड़क गईयां गईयां, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और तड़के जो है वो खूब जारी हैं हमारे इस शो में। और जिस तरह से हम शो पे जाने से पहले इतना जबरदस्त ईद मुबारक का गाना जी आपको सुना हाँ, के गए थे, और तो ये पहली मर्तबा इस प्लेटफॉर्म से ऑन एयर हुआ है गाना। बिल्कुल। हाँ, तो ये बड़ी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम आप अपने जो देखने वाले हैं उनको पहला गाना जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से वो सुन रहे हैं। और गाना सुनने का मजा बड़ा आया वैसे, क्योंकि ईद का मौका है। और वहाँ जाके फील हुआ है कि अब ईद आ गई है। हाँ, और इसी तरह अब मुरली साहब ना बड़ी देर से इस गाने के दौरान जो अपने चुटकुले याद कर रहे थे, अपनी शायरी ना नोट कर रहे थे, उंगलियों पे याद कर रहे थे। तो मुरली साहब ज्यादा क्या इंतजार याद नहीं किया? कराएंगे, जरा आप इरशाद करें ना। जी, ये इस ईद के हवाले से ही एक देखिए जी प्लीज। 3 अशार के, बड़ा मासूम है बकरा, अच्छा, ये सबसे प्यार करता है। वाह, बड़ा मासूम है बकरा, ये सबसे प्यार करता है, ये होकर जानवर जज्बात का इजहार करता है। अरे वाह 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 वाह। ये होकर जानवर क्या बात। जज्बात का इजहार करता है, मगर रंगीन मिजाजी भी है कुछ शामिल तबीयत में, कि जब देखे हंसी बकरी तो आंखें चार करता है। जब देखे बहुत अच्छे, हंसी बकरी तो बहुत आंखें अच्छे। चार करता है, कोई करे तो फिर सरे तस्लीम खम कर दे, अरे वाह, कोई करे तो फिर सरे तस्लीम खम कर दे, कोई मेरा भी देख उन्होंने बकरा समझ रहे हैं और मैं भी अगो कीता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है जब कोई ऐसे करते हैं तो कई मारने भी पहुंच जाते हैं बकरे को। वो बड़े अलग, वो ऐसे करके फौरन जो है वो मारने भी हाँ, पहुंच वो जाते पैनल पे बिठाया हुआ है जी आज। जी, कोई करे तो फिर सरे तस्लीम खम कर दे, कोई करे तो फिर उछल कर वार अरे करे। वाह भाई वाह, बड़ा जी। और ये जबरदस्त। इसी हवाले से एक छोटी सी नज़म देखिए। जी प्लीज। इरशाद। तो राना जी आपकी नज़म का उन्वान है ससुराल इन एक्शन। अरे वाह, ये उन्वान ते ना होया कि बयान होया। ये ससुराल इन एक्शन। बड़ी ईद पर स्पेशल। जी जी जी, बड़ी ईद का। मेरे बच्चों की अम्मा ने लगाई जब तड़ी मुझको, मेरे बच्चों की अम्मा ने लगाई जब
तड़ी तड़ी मुझको तड़ी मुझको। हाँ, तो गाय ईद कुर्बान के लिए लेनी पड़ी मुझको। तो गाय ईद कुर्बान के लिए लेनी पड़ी मुझको। ससुर और सास साले सालियां दौड़े चले आए। वाह ससुर और सास साले सालियां दौड़े चले आए। इरादा था कि खाने की ना कोई चीज बच पाए। इरादा था कि खाने की ना कोई चीज बच पाए। कहीं बिस्यार खोरी से ना मैदा ही बिगड़ जाए। कहीं बिस्यार खोरी से ना मैदा ही बिगड़ जाए। सो हिफ्ज़े मात कदम साथ फक्की भी उठा लाए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सो हिफ्ज़े मात कदम साथ फक्की भी उठा लाए। कलेजी फेफड़ा और दिल तली गुर्दे श्री पाए। आए, आए। कलेजी फेफड़ा और दिल तली गुर्दे श्री पाए। मेरे बस देखते ही देखते गायब हुई गाय। बड़ी मिन्नत समाज से मिली एक ओ जड़ी मुझको कि गाय ईद कुर्बान के लिए लेनी पड़ी मुझको। है डेरे डाल के ऐसे खुशी से हर कोई फूला। है डेरे डाल के ऐसे खुशी से हर कोई फूला कि जैसे झूलता है बच्चा कोई मुफ्त में झूला। कि जैसे झूलता है बच्चा कोई मुफ्त में झूला। अजल से मुफ्त खोरी ही है इनकी गायत उला। अजल से मुफ्त खोरी ही है इनकी गायत उला। मैं पिछले साल की जलकार दस्तरखान नहीं भूला। मैं पिछले साल की जलकार दस्तरखान नहीं भूला। शिकम सेरी ग़िज़ा खोरी में रखते हैं यदे तूला। नतीजा तिन कई घंटे ये फरमाते हैं कैलूला। मिली जुर्मे शराफत की सजा कितनी कड़ी मुझको। नतीजा तिन कई घंटे ये फरमाते हैं कैलूला। मिली जुर्मे शराफत की सजा कितनी कड़ी मुझको। कि तो गाय ईद कुर्बान के लिए लेनी पड़ी। हाय 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 हाय, वाह, वाह, वाह। ये बब्बू राणा साहब की नजर क्यों था? ये जरा एक्सप्लेन करें ना। सर देखें, ये लेजेंड हैं और मजाक को समझते हैं, करते हैं। हम इन जैसों को बल्कि इनको देख के कोशिश करते हैं मैं समझा, आपने लेजेंड कहा ना कि जिस पे ये बीती है वो भी लेजेंड ही है। वो भी लेजेंड है। बब्बू राणा तो साहब। इसलिए इनको कहा कि क्योंकि ये हमारे सीनियर भी हैं और तो अगर इधर से अप्रूवल हो जाए तो समझे बस ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा फिर कलाम चलती आपका। चलती है। क्या बात। अब हम तो अब सुनेंगे गाना। जी जी, गाना मैंने एक कव्वाली, पैरोडी बनाई है जो कि मेरा पैरोडी कह लें कि फॉर्मेट है असल में। तो कव्वाली बैंड वही जचता भी है आपको। तो मैंने ये जंग जो जीती है उस पे मैंने एक मोदी के ऊपर 2-4 लाइनें लिखी थी। वो आपको नजर है मोदी साहब? जी जी बिस्मिल्लाह सर। वो गाना है टांगे वाला खैर मांगदा पुराना, उसकी पैरोडी है। अच्छा, जबरदस्त। हो मोदी हुण माफी मंगदा। हो मोदी हुण माफी मंगदा। लारा ला के सानू जंग दा। मोदी हुण माफी मंगदा। ओ मोदी हुण माफी मंगदा। लारा ला के सानू जंग दा। सुभान अल्लाह। ओ मोदी हुण माफी मंगदा। तो जो हमारी एयरफोर्स ने कम पाया इन्हों कह सकते हैं। बाकी कम है। सुभान अल्लाह। हो साडियां शहीनां दा कोई नहीं जवाब। हो साडियां शहीनां दा कोई नहीं जवाब। साडियां शहीनां दा कोई नहीं जवाब। कौम दी हिफाजत इन्हां लई सवाब। इन्हां लई सवाब। हो इन्हां लई सवाब। ओ JF थंडर रफेल नु फंडदा। मोदी हुण माफी मंगदा। मोदी हुण माफी मंगदा। लारा ला के सानू जंगदा। जबरदस्त। बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत अल्लाह खूब फंडिया राणा जी, खूब फंडिया इंडिया नु। वाह वाह वाह। क्या बात है। जबरदस्त। वाह वाह वाह। ये हुई ना ये डबल खुशी। बड़ी ईद की डबल खुशी हो गई है जिस तरह से आपने बहुत ही कमाल। मैंने जबरदस्त। तो सारे बकरे ने ढुੱਡ मारी, मैं गुस्सा नहीं किया। मैं कहा पर मैं खुश हां। टेंशन ना ले। क्या बात है। बकरे ਨੂੰ GF-17 थंडर तो नहीं बनाता सी। नहीं नहीं बकरे ਨੂੰ कसाई ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਗਾ ਨਾ नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਫੇਲ। मैं कहा शायद एक बकरा लदा रखिया होया ना दूजे बकरे ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ। कसाई ਨੂੰ कुछ नहीं किया इन्होंने, अभिनंदन समझ के चाह पिलाई ते ढोरता। राफेल पे क्या बात मैंने है। अपने हस्बैंड से कहा कि ध्यान से प्लेट ना गिर जाए, तो कहते प्लेट है राफेल थोड़ी ना।
पहले राफेल टके टोक Nice जस्ट one. इमेजिन जिस राफेल की ये बात हो रही है, दुनिया का एक बेहतरीन तैयारा है जो फ्रांस बिल्कुल, ने फ्रांस बनाया ने गया। बनाया है। आप- और हम जब अच्छा, ये वॉर सिचुएशन वो भी बड़े परेशान है फ्रांस ये हो वाले। क्या गया है? अच्छा, उन्होंने बकायदा कहा है कि भाई ये क्या तैयार है, मतलब मतलब सानू माफी देते हो, ਅਸੀਂ नहीं देना हो। ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ फ्रांस दा ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो तो सारे ये तारीफें कर रहे हैं, JF-17 थंडर से ज्यादा वो पाकिस्तानी शाहीनों की तारीफें कर रहे हैं कि भाई उनके उड़ाने वाले इतनी जबरदस्त थे कि उन्होंने इतना अच्छा मुकाबला किया, तुम लोगों के उड़ाने वाले ठीक ਅਸੀਂ नहीं ਤਾਂ थे। ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ओरिजिनल ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਾਇਲਟ। बिल्कुल, क्या जबरदस्त, खूबसूरत लड़के क्या और बात क्या है। जवान हैं जी। इतनी जल्दी एसी अच्छा, चला औरंगजेब का कितना चर्चा जी हाँ, रहा जी हाँ, है, जी हाँ। आप देखिए सोशल मीडिया Air पे Vice भरा Marshal। पड़ा है। और बिल्कुल अगली वीडियो 'ਚ भाभी हुणां ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। लगे नहीं शोगियां ना हो क्या। ये भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही, है। अच्छा। हुमैरा जी आप बताएं कि ईद नॉर्मली गुजरती कैसे है, और ये हंसी मजाक जिस तरह यहाँ पे चल रहा है ये घरों में भी होता है, जी। और ये तो हमारा कल्चर है, ट्रेंड है कि सब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, जिस तरह आपने कहा बच्चे भी गाते हैं, बड़े भी गाते हैं, आपकी भाभियां भी गाती हैं, हाँ। तो ये नहीं, वो माहौल घर में ही सारे, ये नहीं कि कोई नहीं, घर की प्रोफेशनली बात ही कर रहा हूँ। घर में, हाँ। तो ईद का जो दिन है वो तो जाहिर है बड़ा घर में ही रहने वाला दिन है, और ईद वाला दिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो ईद वाला दिन है वही इबादत, एसार और प्यार, और असल में ये दिन जो है ना पूरे दिनों का जो मरकज़ है या जो है जैसे आपने कहा निचोड़ है, वो यही दिन है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुशी कह लें। बिल्कुल इस्लाम की सबसे बड़ी खुशी जो है, और कुर्बानी जो है वो खाली सिर्फ बकरों को ज़िबा करने का ही नाम नहीं है। बिल्कुल। और ज़िबा तो हम लोग सिर्फ उस महफूम को देखते हैं कि बकरा ज़िबा हुआ, लेकिन जो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी ओ, जी हाँ। असल में तो वो थी, और उसके इव्ज़ में खुदा ने फिर जी हाँ। ये सारा जो है अल्लाह को वो गुफ्तगू इतनी खूबसूरत लगी, वो अल्लाह को वो इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ने उसको फ़र्ज कर दिया भी सब जो है वो क़यामत तक जो है ये अमल जो है वो बार बार जो है वो जारी होता रहेगा। तो हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा घर जा जा के मैं तो अच्छा, ये जो ईद देती गुफ्तगू हूँ। आपने की है माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, और ये होनी चाहिए। बिल्कुल होनी देखिए हम हंसी मजाक जारी रहता है, ईद का मौका है, लेकिन जो मैसेज है जो आपने बात की कि लोगों को ये पता होना चाहिए, तो ये बच्चों को, जनरेशन को, आपने वैसे देखा अपने अतराफ में लोगों को लोग बताते हैं वैसे बहुत? मैंने नहीं देखा, बहुत कम लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि ये ईद कुर्बान जो है ये है क्या। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपने ही बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि जी हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, हमें जो है वो दिल ख़राब होता है, फ़लाँ होता है, ये होता है। तो लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से जब भी कुर्बानी होती थी तो हमारे अब्बू जो हैं वो स्पेशली सब हम बहन भाइयों को खड़ा करते थे वहाँ पे, और हमारे सामने जो गाय या बकरा जो भी ज़बा होता था उस पर हाथ लगाया जाता था। सब भाई जो हैं वो हाथ लगाते थे, हम भी हाथ लगाते थे, अम्मी भी, और सारे हम खड़े होके देखते थे। तो अगर किसी बच्चे ने कहना ना कि मुझसे नहीं देखा जाता तो अब्बू ने डांटना, और अब्बू ने ये बात कहनी कि भाई अगर तुम लोग ये नहीं देख सकते तो फिर तुम लोगों के अंदर जज्बा कैसे आएगा खुदा के लिए। अगर हम किसी को नहीं देख सकते, खुदा से ज्यादा रहमान और रहीम कोई भी नहीं है। और लोग समझते हैं कि जी बच्चे डर जाते हैं, बच्चे ये कहते हैं, क्या खुदा से हम ज्यादा रहम करने वाले लोग हैं? अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, और अगर उसने किसी चीज को फर्ज किया हम पे और हमारे लिए इस अमल को जो है वो वाजिब करार दे दिया, तो हमें भी ये, हम पे भी ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों इब्राहिमी जो लाजिम हुई, उसका असल कॉन्सेप्ट तो अपनी मोहब्बत वाली चीज को कुर्बान करना था ना। तो वही आपने बात की कि अगर उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, उसको देखेंगे ही नहीं, तो फिर मोहब्बत कैसे, जज्बा कैसे आएगा? देखिए हमारे इस्लाम में जो सबसे बड़ी चीज है ना वो ये है कि जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बेस जो है ना इस्लाम की वो कुर्बानी के ऊपर है। और आप देखेंगे जब कुर्बानी जब हो जाती है तो उसका जो ख़त्म दिलवाते हैं वो भी आप जो है वो कलेजी पे, कि कलेजे को हाथ पड़ता हर चीज का, इसलिए कलेजी के ऊपर जो है वो सारा जो है उसके ऊपर ही वो किया जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं जरा मुरली साहब को देख रहा था, आपने कलेजी की बात की तो मुझे पानी आना शुरू हो गया है कि मैंने जाके कलेजी खानी, शो खत्म करा हुआ है। मुरली साहब वर्गे बंदे एडे नसीब माड़े होंदे, बकरे
चो कलेजी निकलती नहीं। उस बकरे नु ये भी नहीं कह सकता कोई धन जिगरा तेरा। बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। आप- अच्छा, लेकिन जिस तरह से जो हुमैरा जी बातें कर रही थी वो इतनी इंस्पायरिंग है और हमें आज मतलब जो हमारी अब जो यंग जनरेशन है उसको हमें बताने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत बहुत है, ज़्यादा yes। ज़रूरत है, क्योंकि ये अब ये चीज़ें बहुत अब कम होती जा रही जी हैं। हाँ। अब जो हमारी है ना न्यू बिल्कुल, जनरेशन, बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। जिसे Gen कहते हैं, Zs, एग्जैक्टली जेनजी सारे कह रहे हैं कि हमारे बारे में क्या अब करें, जिस लेकिन उनको भी तरह learn अब हमारे करने की ज़रूरत न्यूट्रिशनिस्ट है। बैठी हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैं मुझे कोई बहुत शौकीन नहीं है लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बर्गर मंगा के खा रहे होते हैं ईद वाले दिन। कलेजी की बात ही, कलेजी का फायदा बताएं पहले, सबसे कलेजी पहले, का सबसे बड़ा फायदा क्योंकि इट इज वेरी हेल्दी। इट इज़ हेल्दी, इट इज़ हेल्दी। अच्छा, सबसे ज़्यादा बात ये कि जो लड़कियां जनरली आयरन डेफिशिएंट होती हैं उनमें खून की कमी होती है, तो कलेजी जो है खून को बहुत बढ़ाती है। तो आपके ये कि क्योंकि खून बढ़ता है, एचपी लेवल आपका और बढ़ता है, जिनमें खून उससे- ज्यादा हो वो क्या वो भी करें? खा लें, वो सेफ है। जिनमें ज्यादा है उसमें ये नहीं कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए कि बॉडी कलेजी धो के खा। न्यूट्रलाइज होती है। बिल्कुल। लोग तो खल्ला कट्ठियां करते हैं ना, मुरली साहब कलेजियां कट्ठियां करते हैं। कलेजी प्लस जितने भी ऑर्गन मीट्स होते हैं, जो कि चिकन का भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा मटन और बीफ का प्रेफर किया जाता है, उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो एनर्जी डेंस होते हैं। तो जिन लोगों को मसले मसाइल ये हैं कि स्पेशली स्टूडेंट्स को, यंग एज की लड़कियाँ स्पेशली टारगेटेड ऑडियंस होती है जिनमें कमी होती है इस चीज़ की, तो उनको क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें नींद आने लग जाती है या फोकस नहीं कर पाती है, खड़े होते तो चक्कर आते हैं, फ़ौरन से गिरने वाली हो जाते हैं। उसमें ये कि आप ऑर्गन मीट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ना सिर्फ कुर्बानी में कुर्बानी करके बकरा देखिए ना कितने फायदे हैं। बिल्कुल, बहुत कितने फायदे ज़्यादा हैं। फायदे आप देखिए नेचर में हमें हर चीज़ मिलती है, हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पहला हमारा चीज़ ये होनी चाहिए कि हमने जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको लेना चाहिए, और नेचुरल सोर्सेज में सबसे लेकिन अच्छा यही है। आजकल तो ईश्वर वैसे नेचुरल सोर्सेज को छोड़कर लोग जो Artificial supplements वगैरह resources पे खा जा के, रहे हैं। medicines, Exactly. exactly, यही वो भी- टेक्नोलॉजी फूड में भी आ गई है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लोग बिल्कुल। शॉर्टकट ढूंढते हैं, whereas अगर आप प्रोपोर्शंस में खाएं तो आप मोटे नहीं होते। क्या बल्कि इतनी कलेजी diet- खाने, चलो भाई एक थोड़ी खा लो। कैप्सूल बिल्कुल। खा ले, ये लोग ऐसे अक्सर कैप्सूल्स कर रहे whereas हैं। in a longer run वो टॉक्सिसिटी कॉज कर यार, सकते कोई हैं। चंपा दी Awareness गल message for करो। everyone। कोई चांपा दी गल करो, कोई राम दी गल करो, भैड़ो फिर वैसे कलेजी। मेरा ख्याल है रान की बात करनी चाहिए और चांपू की। आप हम दोनों करते हैं, इनको लगे रहने दो। चलिए हम दोनों राम की बात करते हैं। उनको हेल्दी टिप्स ठीक ही लग रही है। और खाली बिल्कुल रान की सब बात है। करें, नहीं, जरा वैसे- इकरा से पूछे कि अच्छा, रान की बात करें तो ये बनाती भी है खुद कुछ या नहीं मैं बनाती? बहुत अच्छा या सिर्फ मुंह बेवकूफ बनाती के है? अलावा नहीं, मुंह के अलावा मैं बेवकूफ बनाती रहूं। चलें ठीक है, बनाइए। इंकशाफात हो रहे हैं, फायदा हो रहा है हमें। इकरा बना सकती है रान कंप्लीट लेकिन वैसे मैं रान रोस्ट मैंने की है। जब आपने पहली दफा बनाई थी आपने कहा अब मैं बनाने लगी हूँ रान, इसमें थोड़ा सा मसाला डालते हैं, इसमें थोड़ा सा योगर्ट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, हाय लायक ही बन गया। फिर जो है नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छा। वैसे अब आपने बातें की रान और चांपू की बातें करी, सुबह सुबह लोग कलेजी की बातें करते हैं। अब जिससे हम लोग आए हैं फ्री होके, इस टाइम वाकई में चांपों का सीजन चल रहा होता है, लोग चांपे हर तरफ। की मुकाम है, एडी चांप पहाड़ी जब बकरा। आपने रान पकाई तो उसको देख के हैरान हुई आप? मैं क्या, सब हैरान हो गए कि इतनी जबरदस्त, ओ वाओ, सबने खाई। अच्छा बब्बू राणा साहब, खुद आपको कुकिंग का शौक भी नहीं शौक है? नहीं, मैं करता हूँ कुकिंग। अच्छा करते हैं। Good. क्योंकि ज्यादा अरसा हम लोग घरों से बाहर ही रहे, आउटडोर, घर से बाहर या दूसरी कंट्री में, तो मैं शुरू से ही परहेज करता हूँ बाहर से खाना। ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि खुद बनाया जाए या आंखों के सामने जो बने वो खाऊं। तो मैं बना लेता हूँ सब कुछ ही, रान शान मटन छोटा, आहा सुभान अल्लाह। सुरीला। मुंह में पानी आ रहा है अब। मुझ पानी इस टाइम। इंतजाम करवाते हैं आपके जी लिए। जी। और कहने का मतलब तो यही था वैसे। मिस आप कुकिंग करती हैं? जी मैं इतना टाइम वैसे मिल जाता है? नहीं, मैं क्योंकि, कुकिंग करती हूँ। अभी हम ब्रेक में भी थे तो वो अगले शोज की भी इश्यूज चल रहे थे, तो वो ईद का दिन है खास तौर पे, क्योंकि ऑब्वियसली जी। लोगों ने बुलाना है, देखना है, तो गोश्त इतना ना टाइम मिल जाता है। गोश्त ना गाड़िया मैडम राग दीपक गाਉਂਦੇ ਨੇ। और ज्यादा सुरीला गा के सुरीली बोटी भी बन जाती है। नहीं, मैं कुकिंग करती हूँ, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, और सबसे ज्यादा मुझे शौक है कि मैं सबको बुलाऊं और खिलाऊं। वाह। मुझे खिलाने का बहुत शौक ये ईद है। है, ईद भी तो यही है। मुरली साहब कह रहे हैं यही तो मैं सुनना मोदी साहब चाह कह रहे हैं रहा मुझे भी बुलाएं। वो 3 दफा उन्होंने फोकस बिस्मिल्लाह, किया ये तो शादी का, लेकिन मुझे भी यही बुलाएं। बड़ी किस्मती की बात होती है कि आपके घर कोई आए और वो खा के वाह, ना वाह। जाए। ये तो सही बात। फरमान भी है मौला का कि अगर आपके घर कोई आया और वो खा पी के नहीं गया तो वो कब्रिस्तान आया था। हाय। तो इसलिए कोई भी हो, चाहे आप उसे अपनी जो भी आपकी बसात है, चाहे पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, स्कंजबिन पिलाएं या कुछ भी आप खिलाएं जरूर। मुझे तो बहुत शौक है कि मेरे घर से कोई आए और खा के जाए।
तो वो मेरे लिए भी रिस्क लेके आएगा और अपना तो खैर वो खाएगा, लेकिन मेरे लिए भी खुदा से बहुत सारा रिस्क लेके आएगा, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और मैंने आज तक कभी जब भी कुर्बानी दी है, मैंने कभी एक बोटी भी अपने घर नहीं रखी, मैंने हमेशा सब अच्छा, मैंने कभी कुर्बानी का जानवर खरीदने गए हैं या आप खुद गई हैं? नहीं, मैं नहीं कभी गई, तो मंडी जी बड़ा क्योंकि ये भी बड़ा काम है, ये जरा पूछे अभी पिछली दफा- सब्बू राना साहब से, मुरली साहब से, हमसे पूछे जरा। बताती हूँ सुल्तान, ये वैसे इसके ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करनी है कि बकरा कैसे खरीदने जाते हैं, हाँ, क्या कुछ ये करते हैं, बहुत लेकिन काम ना अभी एकदम तो नहीं सारी बातें बतानी और करनी ठीक ना, है, यहाँ पे मैं ठीक। ब्रेक लेनी है, ओके। लेकिन ब्रेक से पहले हम हुमैरा जी से फिर एक बहुत खूबसूरत सा उनका कोई नया जो गाना है वो सुनेंगे। जी सुनिए। आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के मैं भी नचांगी हाय वे मैं भी नचांगी ओए मैं भी नचांगी कल नू तेरे नाल पड़ के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के मैं भी नचांगी हाय वे मैं भी नचांगी ओए मैं भी नचांगी कल नू तेरे नाल पड़ के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के मैं भी नचां 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 मैं भी नचां तू भी नचे नचण मुंडे कुड़ियां मैं भी नचां तू भी नचे नचण मुंडे कुड़ियां मुंडे बन के कोई पटाके 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 मुंडे बन के कोई पटाके चुरलियां बन के कुड़ियां अज कढ लईए ओए अज कढ लईए दिलां दे उबाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के वे आजा नच मुंडिया वे मेरे नाल रल के नाज़िम वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, लाहौर ईद लाहौर के संग आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त गाना सुना, गुफ्तगू सुनी हमारे सेट्स पे, मेरे और इकरा के साथ हम बड़े खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। और क्योंकि ईद का दिन है, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम, क्योंकि इकरा नॉर्मली डेज में इन लोगों की आवाज़ बन रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब ये ऐसे ईद के मौके आते हैं तो हम इनको अपनी खुशियों में शामिल करें और ये हमें अपनी खुशियों में शामिल करें। और वो भी जानना चाह रहे थे कि हम लोग तो पूरा साल बड़े सीरियस इनके फेसेस देखते हैं, तो ईद पर जिस तरह से हम लोग मुस्कुराते हैं, क्या ये भी लोग मुस्कुराते हैं? तो वाकई में हम भी मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग भी उस तरह की चिटचट भी कर रहे हैं। और जिस तरह आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी ना बकरा खरीदने की, तो ये एक बहुत बड़ा बब्बू राना साहब से पूछते हैं, जरा हमें सुरीले तरीके से बताएंगे कि सुरीला बकरा कैसे खरीदा जाता है। पहले तो जब आप मंडी जाते हैं आपको 3.5 लाख टन कट्टा बचता है यानी कि डस्ट। वाह 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 और फिर मंडी आपको पता आजकल वो काने वाली साइड पे बहुत बड़ी मंडी लगती है। वाह वाह उस तो बाद जाके 10-12 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੁੱਡਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 2-3 ਵੈੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰ ਮਿਧਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बहुत अच्छे। वाह वाह पुछला मुंह ते ठा एक गाई ने मेरे पूछल मारी, मैं फड़ के सुनने लग पिया, मैं कहा हेलो। तो फिर आजकल जो देखें 2 नंबरियां भी बड़ी होती हैं, हाँ, बकरा चेक करना पैंदा। जी जी ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਖੁਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ उधर भी फनकारियां मारी होती हैं। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਹਾਂ
सो बकरा खरीदना भी एक कारागरी पहले नहीं सी सानू पता ये होता। अब वैसे अच्छा, मुझे अब भी- एक और अच्छा, ट्रेंड इस भी है। वक्त मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह की भी चीजें अच्छा, होती हैं। इतना एक और ट्रेंड भी है इस मरतबा, अब बकरे भी टिकटॉक पे मशहूर हो रहे हैं। जी ऐसे और जो सेल परचेज है वो भी टिकटॉक पे जारी है, और जो TikTok सोशल पे मीडिया बहुत चल रही प्लेटफॉर्म्स चीजें, पे हाँ। बकरों की तस्वीरें, वीडियो मैं पिछले साल मंगवाया ना ऑनलाइन बकरा, वो इन्ना माड़ा आ, मैं जो कुदी कुर्बानी की थी ओदी जान ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵਾਇਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ एडा माड़ा बकरा सी। अच्छा मुरली साहब आप बताएं ना जरा। जी ये आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी परेशानी होती है और ये एक फ़न है ये ख़रीदना, तो आपने बहुत अच्छा। इसके अलावा और आजकल ये लाहौर में हंसने जो के गर्मी बाद पड़ रही है, एक उस गर्मी में मंडी में जाना। जी जी, लेकिन ये तो हंसी की बात है, लेकिन एक रोने की बात भी होती है। असल में उधर नहीं हम आ रहे, कसाई का पहुंचना। हाँ वो तो अगला कसाई को प्रोसीजर है तो ना। दस्तयाब अगला है ना, होना। हम वो तो अगले पहले step बकरा पे वहाँ जा खरीदने रहे वाली हैं। बातें जी, कर रहे जी, हैं ना हाँ कि जी। बकरा खरीद कैसे हाँ जी ये तो कसाई वास्ते ਅਸੀਂ मरना है गलियां गलियां। जी जी। अभी तो हमने ये बताना कि बहुत से शायर भी कसाई बन जाते हैं टाइम पास करना है। वैसे बब्बू साहब आपने हमें ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं अच्छा ਤੁਸੀਂ वैसे मैं ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ। अच्छा ठीक है ਐਡਾ मैं ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ठीक ਰਾਤੀ है। ਦੁਹਾਣੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा गुड वन। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से और आपने क्या? Oh, इतनी yes. जबरदस्त हमने मोदी के ऊपर आपने उसको अच्छा खासा फेंटा लगाया है, तो क्या ईद के हवाले से भी कोई आपने मैं इरशाद ईद के फरमाई हवाले है? से पाकिस्तान के लिए एक दुआया कलाम पेश कर देता हूँ। प्लीज होर की मंगना मैं रब कोलों, नित खैर मंगा तेरे दम दी। होर की मंगना मैं रब कोलों, नित खैर मंगा तेरे दम दी। पल पल माने सुख में हजारा, पल पल माने सुख वे हजारा, कड़ी वेखे ना कोई अलम दी। बदर हमेशा मौला रखे, ढोला ते नजर करम दी। नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा ओ तेरी खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। खैरा दम दम टोला मंगा तेरियां, खैरा दम दम टोला मंगा तेरियां, शाला लग जान तैनू सावां मेरियां, शाला लग जान तैनू सावां मेरियां। मैं ते मर के भी ओ मैं ते मर के भी रहना ढोला तेरी, मैं ते मर के भी रहना ढोला तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सो तेरा बाल विंगा ना होवे, तेरी आई मैं मर जाऊं। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। थैंक यू। वाह 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 वाह, बहुत आला ये माशाल्लाह। इसीलिए मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ। आप फौरन कर लिया करना ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਲੇਜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੁੱਡਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਆ ਮੌਲਾ नहीं बहुत जबरदस्त बहुत ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। बिल्कुल साथी से बांध अल्हम्दुलिल्लाह है। साथी से ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ। डॉक्टर साहब माफी है, डॉक्टर साहब नुस्खा लेके दे देना। 10 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ और जा रहे हैं। देखिए फायदा होया। फायदा तो हुआ ना, Good. इतनी लंबे कद का फायदा हो गया। अच्छा बिल्कुल हुमैरा ठीक जी हम क्योंकि ईद की खुशियों की बातें तो हो रही हैं, इतना जबरदस्त बब्बू साहब ने भी हमें एंटरटेन किया गया इतना अच्छा। आप क्या मतलब लोगों को कहना चाहेंगी इस ईद के मौके पे, मैसेज देना चाहेंगी, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये अपने जो अजीज़ हैं, कोई आपके प्रोटोकॉल थोड़े होते हैं, आप लोग उनको राने गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर कुछ ज़रा रोशनी आप भी डाल दें।
मैं तो जैसे आपने मैसेज दिया है कि ज़्यादा हकदार तो वो लोग हैं जो नहीं इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते, तो पहला तो हक उनका ही है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये हुक्म है कि हम हिस्से करें, तो वो तो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमें बताए गए हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सारा ही बांट दें, और बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं या बाकी के जो लोग हैं वो भी तो जाहिर है आपके लिए लाज़िम व मलज़ूम है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये कुर्बानी जो है वो कुर्बानी के, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मफ़हूम को समझे। कुर्बानी हर चीज़ में कुर्बानी है, ना कि सिर्फ बकरे की कुर्बानी। हम लोग सिर्फ बकरे को जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं, अपने अना की कुर्बानी भी देनी अपने है, अना की कुर्बानी, आपने नफ्स की कुर्बानी नफ्स भी की देनी कुर्बानी है, जो है, आपने जो अब कुर्बतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, नफरतें बढ़ चुकी हैं, उसकी बिल्कुल कुर्बानी उसकी देनी है कुर्बानी जो आपने। है वो भी कुर्बानी का ही हिस्सा है, खाली हकूक की बकरा ही कुर्बानी कुर्बानी देनी है। नहीं। आपके जो हकूक हैं, जो आप समझते हैं कि जो आपने हकूक देने हैं किसी को, वो आप दें, और आप अपनी अना की, जैसे आपने कहा है कि कुर्बानी जो है वो बहुत दें। ज़रूरी है। तो यही सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मेरी तरफ से ये मैसेज मैं चाहूँगी कि जो कुर्बानी का मफ़हूम है, प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे जितना दीन की तरफ जाएंगे, जितना अपने जो हमारी हैं चीज़ें उनके करीब, आबाओ अजदाद की उन्होंने जो की हुई हैं, अगर वो उनके करीब रहेंगे तो वो रिश्तों को भी समझेंगे। खाली सिर्फ जो लोग अपने बच्चों को दूर कर देते हैं क्योंकि उनको उनकी वैल्यूज़ ही नहीं पता होती कि क्या है, तो जितना वो करीब रहेंगे उतना ही वो रिश्तों में भी मजबूत रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा कि गुफ्तगू खत्म हो, लेकिन इतनी क्या अच्छी-अच्छी बातें चल करें, रही हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। तो मुरली साहब आप भी कोई मैसेज दे दें, इसके अलावा कि शॉपर इकट्ठे करके जेब में लेके जाएं, इसके अलावा कोई पॉजिटिव मैसेज बताएं जरा। नारा जी ने बहुत अच्छी बात की है, तो पंजाबी में मैं समराइज करना चाह रहा हूँ कि इनका कहने का मतलब यही था कि सारी जिम्मेदारी बकरे दे सिर ते ना सिटो, आप भी कुछ कार मार लो। ये बहुत अच्छी बात की है। बोली एक लाइन की बोली होती, तेरे लौंग दा प्या लश्कारा ते हालिया ने, वो कुछ बोलियां मैंने लिखी हैं। होया निगियां ने पोदियां रात, वाह 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 वाह, होया निगियां ने पोदियां बहुत रात, अच्छे। क्या जिਉਂਦੇ रवो लंडे वाले हो, जिਉਂਦੇ रवो लंडे वाले हो, जिंद मेरी तरक्की पसंदी, रांझा लगा रहा वंजली दे आरे, रांझा लगा रहा बहुत अच्छे। वंजली दे आरे, ते खेड़िया गटार सिख लई, हाय खेड़िया गटार बहुत अच्छे। सिख लई, जिंद मेरी। हालाते हाजरा जी, जदों खेड़ इश्क दी खेड़ी, 99 ते सप लड़िया, 99 ते सप लड़िया, जिंद मेरी। ये लाहौर न्यूज़ है। तो रावी के नाम बोली जिसके किनारे पे लाहौर आबाद है, ना कि मतलब लाहौर रावी की वजह से। बिल्कुल। जिन्हें सदियां तो प्यास बुझाई, क्या हाय जिन्हें सदियां तो प्यास बुझाई, ओ रावी हुण पानी मंगदी, ओ रावी हुण पानी मंगदी, जिंद मेरी। आखिरी बोली मां दी शान, अजे दुनिया दे विच नहीं सी आया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ईशल, आप क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल, सबको ईद मुबारक एक दफ़ा फिर। मैं क्या पता कहने लगी सबको कलेजी मुबारक। आप लोग सब कुछ खाएं, मॉडरेशन में रह के खाएं और बाकी हेल्दी रहें। जिस तरह हुमैरा जी ने बताया, जो लोग नाराज़ हैं उनको मना लें आज, बिल्कुल। और जिन लोगों से आप नहीं मिलते उनसे मिल लें,
और अपने ताल्लुकात अच्छे कर लें और दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएं, बिकॉज सब लोग इतने सैड हैं, जिस तरह ये लोग सबको हंसा रहे हैं उस तरह आप भी हंसाएं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का बाइस बने और बस जितनी खुश रहें। मुस्कुराहट प्यारी के साथ आप मैसेज दे रही है ना, सब खुद ही मान जाएंगे मुझे लग रहा है। थैंक यू। अच्छा बब्बू साहब, आप भी कोई मैसेज देते हैं? मैं मैसेज यही दूंगा कि जैसे कि हुमैरा जी ने कहा कि गरीबों का ख्याल रखें, तो मैं इधर ही हूँ। मेरा राब्ता नंबर मेरा राब्ता नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, नीचे नंबर मेरा चल रहा है। अच्छा, तो मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, expect करी। मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, बस हालात कुछ ऐसे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट सर प्लीज। ये आज तो ये भी सब trend बड़े अच्छे से चल रहा है। ऑन द सीरियस नोट के पाकिस्तान के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान है तो हम हैं, बेशक, बस मैं यही कहना चाहूँगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और इस ईद पे जो मैसेज है ना, वो हम सबका यही है कि हम सबको एक साथ रहना है और एक दूसरे जिस तरह से आप देखिए, हम किसी तरह से सुल्तान जब जंग का माहौल था, आप ऑपोजिशन की बात कर लें, आप पूरी आवाम की बात कर लें, सब एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। इसी तरह मुश्किल में हम सबको, पाकिस्तान, हम सब मुसलमानों को एक साथ रहना होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वक्त बिल्कुल हमारा ख़त्म हो रहा है। हमने हुमैरा जी से एक और हुमैरा जी से हमने गाना सुनना है, लेकिन ईद पे प्रोग्राम में ख़त्म करने से पहले आपसे यही दरख्वास्त होगी कि खुदारा इस मौके पे उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो इस मुश्किल वक्त में या इस महंगाई की वजह से ईद कुर्बान में इस मरतबा कुर्बानी नहीं कर सके, उनको शामिल करें, क्योंकि ईद का मकसद भी ये, इस ईद का ईद कुर्बान का जो पैगाम भी ये, अगर आप सबको शामिल करें, सबके साथ मिल के ईद बनाएं, उन मासूमों को ढूंढें जो बाहर आपको नज़र आते हैं, अक्सर आपके गाड़ियों के शीशे भी खड़काते हैं, उनको तलाश करें और हकदार लोगों को तलाश उन करें। तमाम लोगों का ख्याल रखना है इस ईद पर जो बेचारों को मतलब ये चीज़ें नहीं मुयसर होती, तो उनको सबका ख्याल रखना है और इस ईद पर खुशियां जो हैं वो अपने घर वालों के साथ साथ उन लोगों के साथ भी बांटें। और हमारी तरफ से एक मरतबा फिर से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, इन तमाम खूबसूरत मैसेजेस के साथ। और अब हम हमारी तरफ हम इजाजत लेंगे, हुमैरा जी से गाना सुनेंगे। I just wanna let you know, never gonna let you go. Keep on it down. Pressing tricks back with the I just wanna let you know, never gonna let you go. Keep on it down. Best tricks. I'm gonna make her do lolly. Flow like a butterfly, sting like a bee, like Mo Ali. Wave like tsunami, sweat just you and me. Up all night in the sauna, I can't get no sleep. It's HOT like the sauna heat. Ain't way bad in the morning beat. 6 a.m. she keep calling me. She want brekkie in bed, let's bon appetit. On the money, rolling with me. Sonny, spend the summer with me. Honey, in the Hummer with me. Donny, got a stunner with me. It's the front to the back, to the left, to the right. Raving, skanking, do it all night. We love the vibe when you know I'm on the mic. Only do shutdowns, only do hype. You know my style and the way we go. She look wild when she wind down low. She moving like a tornado. UKG with the old school flow. Bon appetit, on the money, rolling with me. Sonny, spend the summer with me. Honey, in the Hummer with me. Bon appetit, on the money, rolling with me. Honey, in the Hummer with me. Donny, got a stunner with me.